Hello dear students, my name is Rajendra Kaur and I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. So, dear class 6 students, now we are going to revise our chapter 1, which is in your syllabus, that is categories of computer and computer languages. So, first, we will revise page number 11. Let's review question answers. So that question answers was in your assignment 1. So this is your preparatory assignment 1, and if you don't write it on your books, please write it on your notebook, on your fair notebook you have to write it. अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लो इसको. So first question is, who developed the ENIAC and when? ENIAC सिस्टम को किसने डेवलप किया था और कब किया था? सो व्हाट इज ENIAC? फर्स्टली, ENIAC आर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. ठीक है, द ENIAC की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था. इसको डेवलप किसने किया था? जे एक्कर्ट और जे माउशली ने इन 1946 में. तो ये हमारा आंसर है हमारी असाइनमेंट का कि किसने डेवलप किया था ENIAC को? जे एक्कर्ट और जे माउशली ने इन 1946. सेकेंड क्वेश्चन इज, हु डेवलप द यूनिवैक एंड व्हेन? यूनिवैक को किसने डेवलप किया था? यूनिवैक क्या है? ENIAC का ही डेवलप्ड वर्जन है. यूनिवैक की फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. ये फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर था जो बाहर की पब्लिक को भी अवेलेबल था. डेवलप्ड बाय जे एक्कर्ट एंड जे माउशली. सेम डेवलपर्स हैं इन दोनों के. ENIAC जो है वो यूनिवैक का जो पहले वाला वर्जन था वो था. ठीक है, तो ये 1951 में डेवलप हुआ. ये 1946 में, ये 1951 में. एंड थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? इसका आंसर है पेज नंबर 10 पे. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ये 5th जनरेशन कंप्यूटर्स में आती है. वो कौन सी है? प्रेजेंट और बियॉन्ड, यानी कि अब जो चल रही है टेक्नोलॉजी और आगे फ्यूचर की टेक्नोलॉजी जो आने वाली है. तो ठीक है, तो ये जो 5th जनरेशन कंप्यूटर्स हैं, दे आर सपोर्टिंग artificial intelligence. So what is artificial intelligence? Artificial intelligence is a technology that enables a computer to think like humans and perform human-like tasks such as voice recognition, decision making and translation between languages. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर को इस लायक बनाती है कि वो ह्यूमंस की तरह सोच सके, समझ सके चीज़ों को और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजंस ले सके. ठीक है, तो कौन कौन से काम करती है? वॉइस रिकॉग्निशन. हम लोग भी जब हमें कोई कॉल आती है तो हम वॉइस को पहचान लेते हैं ना कि ये हमारे फ्रेंड हैं या कौन है. ठीक है, तो वॉइस रिकॉग्निशन वो कंप्यूटर भी समझने स्टार्ट कर रही है. कैसे? कि वो वॉइस की जो वेव लेंथ है ना, वो उनको पकड़ते हैं कि हाँ कि ये वॉइस किसकी हो सकती है. ओके, देन डिसीजन मेकिंग, जैसे जीपीएस सिस्टम्स में होता है. हम लोग क्या करते हैं कि हमें लेफ्ट लेना राइट लेना, हम किसी से भी पूछ लेते हैं, लेकिन वो जीपीएस में मैप के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है कि अभी लेफ्ट जाना है राइट जाना, और कार्स में हमें वैसे ही बता देता है. एंड ट्रांसलेशन बिटवीन लैंग्वेजेस. ट्रांसलेशन लाइक हमें अगर कोई लैंग्वेज नहीं आती, हम ट्रांसलेटर यूज करेंगे. हम गूगल भी यूज कर लेते हैं ना कई बार कोई मीनिंग को समझने के लिए, तो कंप्यूटर भी वही करता है कि ट्रांसलेशन करता है लैंग्वेजेस के बीच में. ओके, सो एक ब्रीफ डिस्कशन अबाउट 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के जनरेशन कंप्यूटर की कौन कौन सी हैं. जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है वो 1940 टू 1958 तक चली थी. उसमें क्या यूज हुई थी टेक्नोलॉजी? वैक्यूम ट्यूब्स. इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड यूज होते थे. अभी हम कीबोर्ड यूज करते हैं तब पंच कार्ड होते थे, कार्ड्स को इंसर्ट किया जाता था. करेक्टरिस्टिक्स क्या थे इसकी? ये स्लो थी स्पीड में, रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ पावर, इनका खर्चा बहुत ज़्यादा था.
वेरी लार्ज इन साइज, इनका साइज बहुत बड़ा था, ये मोस्टली एक रूम के साइज जितने होते थे। वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगे थे। और इनके एग्जाम्पल एनिएक एंड यूनिएक। देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, ये 1959 टू 1963 तक इनका टाइम पीरियड था। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स यूज हुए थे। इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप्स यूज हुई थी। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये जो जनरेशन है सेकंड, ये फर्स्ट वाली से स्मॉलर, फास्टर और चीपर थी। फर्स्ट वाली स्पीड में स्लो थी, लेकिन ये फास्टर थी उससे, ठीक है। वो साइज में बड़ी थी, ये साइज में उससे छोटी थी। वो बहुत एक्सपेंसिव थी, ये चीपर है, ये सस्ती है उसके मुकाबले। और इसके एग्जांपल्स क्या है, IBM 1401, RCA 501 और हनीवेल 200। देन देयर इज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ये 1964 टू 1970 तक चले थे। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज होते थे। ट्रांजिस्टर एक छोटी सी चिप होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी चिप्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें ट्रांजिस्टर फिट किए जाते हैं। कई सारे ट्रांजिस्टर्स को मिला के एक इंटीग्रेटेड चिप बनती है। ओके, देन कीबोर्ड फॉर इनपुट और मॉनिटर फॉर आउटपुट, जो आप नॉर्मली यूज करते हैं। और ये जनरेशन सेकेंड जनरेशन से स्मॉलर, फास्टर और चीपर थी, ठीक है। सेकेंड वाली फर्स्ट से स्मॉलर, फास्टर और चीपर है, लेकिन थर्ड वाली सेकेंड से भी स्मॉलर, फास्टर और चीपर है। और सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, इंक्रीज इन स्टोरेज कैपेसिटी, कि इसकी स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा बढ़ा दी गई थी। एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं, IBM 360, Apple I, ICL 1900। देन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड क्या है, 1971 से टिल प्रेजेंट, अब तक का। इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स यूज हुए हैं। माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं JB, लेकिन इसमें कई सारी ICs यानी कि इंटीग्रेटेड चिप्स लगी हुई होती हैं, ठीक है। एक सिंगल चिप पे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इन कई सारे ट्रांजिस्टर्स को मिला के एक IC बनता है, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट। और कई सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स को मिला के एक माइक्रो प्रोसेसर बनता है। और इसमें इनपुट आउटपुट के लिए क्या यूज होता है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये चीजें इनपुट के लिए यूज होती हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सारी चीजें आउटपुट जो आजकल हम यूज कर रहे हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, कुड प्रोसेस मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ सेकेंड, कई सारी इंस्ट्रक्शंस को एक ही सेकेंड में ये एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी पहले वालों से ज्यादा है। एग्जाम्पल्स IBM PC, Apple Macintosh और HP 9000। देन नेक्स्ट इज फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, ये कौन से, इनका टाइम पीरियड क्या है, प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, जो अब चल रहे हैं और जो आगे फ्यूचर में आने वाले हैं। तो इसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फॉर एग्जाम्पल रोबोट्स, ठीक है। और इसके जो इनपुट आउटपुट क्या है, टच स्क्रीन, जैसे आप फोन्स, टैबलेट्स यूज करते हो। वॉइस रिकॉग्निशन, आप फोन पे अपनी वॉइस के साथ उसको कमांड देते हो। Alexa एंड Siri इसकी एग्जाम्पल्स हैं, आप उनको बोल के कमांड देते हो ना कि ओपन माई फोल्डर, डू दिस एंड डू दैट, प्ले दिस सॉन्ग, ठीक है। तो आप वो वॉइस रिकॉग्निशन करते हैं आपकी और आपके कमांड्स को फॉलो करते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की, ये क्या है, यूज ऑफ सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स, ये उससे भी ज्यादा, ये माइक्रो प्रोसेसर्स को मिला के बनती है। सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स को ये यूज करेंगे। यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके एग्जाम्पल क्या है, रोबोट्स। ओके बच्चे, आपने ये चैप्टर रीड करना है अच्छे से। जिन्होंने ये वाले क्वेश्चंस नोटबुक पे नहीं किए, सिर्फ उन्होंने ही करने हैं, जिन्होंने किए हुए हैं उन्होंने नहीं करने हैं। ओके, टिल देन अपना चैप्टर अच्छे से रीड करना। नेक्स्ट क्लास में जब भी कोई क्वेश्चनिंग होगी मुझसे प्लीज पूछना, ओके, मैं आंसर दूंगी उस चीज का। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बच्चे।